एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद प्रेरणा। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो टॉपिक लाइट में से लिए गए हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल दिखती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमको एक रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज़ करना है। क्या लाइट जो है वो इनविजिबल एनर्जी है? ये बिल्कुल ट्रू है कि लाइट जो होता है वो एक इनविजिबल फॉर्म होती है एनर्जी की, जिससे हमको क्या प्रोड्यूस होती है, सिर्फ सेंसेशन प्रोड्यूस होती है। किसकी? विजन की। तो हमें सेंसेशन प्रोड्यूस होती है विजन की, सारे के सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो जब लाइट रे एंटर कर रही होती है किसी ऑब्जेक्ट से, तो वो ब्रेन को इंटरप्रीट कर देती है कि ये क्या है, इमेज है एक ऑब्जेक्ट की। तो लाइट एक इनविजिबल फॉर्म है एनर्जी का। लाइट से क्या सेंसेशन ऑफ साइट होता है? ये भी ट्रू है। और लाइट may be obtained from heat energy, absolutely true. We can see light, क्या हम लाइट को देख सकते हैं? बिल्कुल रॉन्ग, तो ये गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि हम लाइट को देख नहीं सकते, बस एक सेंसेशन होती है वो हमको, जब हमारा ब्रेन क्या करता है, उसको इंटरप्रीट करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट मीडियम इज वन। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? तो ट्रांसपेरेंट मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जिससे लाइट क्या हो सकती है, पास हो सकती है। क्या पार्शियली पास होगी? नहीं, पार्शियली होती है तो वो ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है। नेक्स्ट, क्या वो सारी की सारी लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, वो एब्जॉर्ब थोड़ी करता है, लाइट पास हो जाती है। तो विच अलाउज मोस्ट ऑफ द लाइट टू पास थ्रू इट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है मैक्सिमम किसके अंदर होती है? तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पे डिपेंड करती है। और जो लाइट रेज होंगी वो स्लोली मूव करेंगी किसके अंदर? डेंसर मीडियम के अंदर। यानी कि रेयरर में क्या होती है, लाइट रे बहुत फास्टली मूव करती है, लेकिन डेंसर मीडियम के अंदर कैसे मूव करती है? वो स्लोली मूव करती है। और हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसके बराबर होता है? c/v। अब c क्या होता है यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट आइदर इन वैक्यूम और इन द एयर। v क्या होता है यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस भी मीडियम में वो जा रही है। तो अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? वाटर का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वाटर का वो कितना होता है? अप्रॉक्स 1.33 होता है। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की बात करें तो वो 1.55 होता है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वैक्यूम का वो 1 होता है। और एयर का भी नियरली 1 होता है, बट सम थोड़ा सा ज़्यादा होता है देन वैक्यूम से। अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? उस मीडियम के अंदर सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो किसके अंदर सबसे ज़्यादा होगी यहाँ पे? वैक्यूम के अंदर। दैट इज ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। कौन सा नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट नहीं है? सन, ये तो हमको पता ही है कि एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। ऑयल लैम्प्स, लैम्प भी क्या करते हैं कि जब हम उसके अंदर ऑयल डालते हैं तो लैम्प जब जलता है तो उससे हमको क्या मिलती है? लाइट मिलती है, दैट इज वो ल्यूमिनस हो जाता है। मून, क्या मून की खुद की लाइट होती है? नो, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि स्टार्स भी जो होते हैं उनकी खुद की लाइट होती है, तभी वो ट्विंकल कर पाते हैं। ऑलराइट, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे मून जो है उसकी खुद की लाइट नहीं होती है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट इज। अब लाइट क्या है? ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मैकेनिकल वेव है, या बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। तो लाइट जो होती है वो एक ट्रांसवर्स वेव होती है। ट्रांसवर्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मीडियम का डिस्प्लेसमेंट होना परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। यानी कि वेव भी जिस साइड मीडियम है की डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है? प्रोपोगेशन होता है वेव का। इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो जिस साइड डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है मीडियम की उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करेगी? वेव प्रोपोगेट करेगी। तो लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम का एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? ग्लास। तो ग्लास क्या होता है? एक हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम है।
ट्रांसपेरेंट यानी कि जिससे लाइट रेज क्या हो जाती है, पास हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स इन अ गिवन डायरेक्शन इज। जब स्ट्रेट लाइन पाथ जो होती है जहाँ पे लाइट रेज ट्रेवल करती हैं एक गिवन डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। अगर हमारी लाइट रेज इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गई है तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, ए बी, और ऐसे करके एरो हेड भी दिखाना पड़ेगा कि लाइट रे ए से बी की तरफ ट्रैवल करी है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, थिक लेयर ऑफ वाटर इज। वाटर की थिक लेयर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। ट्रांसल्यूसेंट मतलब कि वहाँ पे क्या करेगी, वो एब्जॉर्ब करेगी पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी कि इंसिडेंट लाइट जो आ रही है किसी ऑब्जेक्ट पे, फॉल हो रही है, उसके कुछ हिस्से को क्या कर लेती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है। और अगर वहीं थिन लेयर होती है तो उस केस में क्या बनता है, वो ट्रांसपेरेंट बनता है। इस केस में क्या होता है, थिन लेयर होती है वाटर की। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ओबेज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन क्या होता है, जहाँ पे लाइट जर्नी, जो लाइट की जो जर्नी होती है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर होती है। तो अब स्ट्रेट लाइन में हमने क्या करना है, डायग्राम में देखना है। तो यहाँ पे भी जो हो रही है लाइट रेज वो स्ट्रेट ट्रैवल कर रही हैं, यहाँ पे भी लाइट रेज स्ट्रेट ट्रैवल कर रही हैं। यहाँ की बात करें तो एयर से डेंसर में गई है, स्ट्रेट ही गई, कोई ऐसे टेढ़ी मेढ़ी या कैसे होके नहीं गई है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ प्लेन मिरर विच लेयर एक्ट एज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो प्लेन मिरर होता है, लाइक ये हमारा प्लेन मिरर है, एक साइड कैसा होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, एक साइड पॉलिश्ड होता है, दैट इज। तो वो पॉलिश्ड किसका होता है, यहाँ पे सिल्वर लेयर का होता है, ना कि ग्लास शीट या ऑरेंज रेड पेंट लेयर, किसी का नहीं होता। किसका होता है, सिल्वर लेयर का। ये आपने देखा भी होगा अपने घर में कि शीशे जब होते हैं तो पीछे का साइड उसका सिल्वरी कोटेड होता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो किस कलर का होता है, यहाँ पे सिल्वर कलर का होता है, सिल्वर की कोटिंग करी गई होती है। राइट, नेक्स्ट इज गिव सम एग्जांपल्स ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के हमको क्या बताने हैं, एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कहाँ से आ रही होती है, एक तो टॉर्च से। नेक्स्ट, लेज़र की बात करें, जो बीम ऑफ लेज़र होती है वो, एलईडीज़ जो होती हैं हमारे घर में जो हम यूज़ करते हैं उससे भी, स्टार्स जो हैं सबसे बड़ा एग्जांपल है कि पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट आ रही होती है वहाँ से। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। लाइट की हमको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि लाइट रेज जो ट्रैवल करती हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। नेक्स्ट क्या आता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो फास्टर होती है देन साउंड से, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और क्या शो करती है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी होता है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी होता है। और भी चीज़ें होती हैं, पोलराइजेशन भी होता है, डिफ्रैक्शन भी होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट या डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी है एक। तो बाकी के जो और हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको इतना ही करना है। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।